रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही, अलग अलग जगहों पे आप धरना दे रहे हैं, क्या लगता है कोई मैसेज नहीं जा पा रहा? देखिए, मैसेज हमने तो हमारी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये जो चंदा चोर कमेटी जैसा भाई साहब बताया, अब इनकी दुकानें बंद होने वाली है। क्या लगता है कि सरकार काम करना चाह रही है लेकिन अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे? बिल्कुल, सरकार ने हमारे पक्ष में 150 एमएलए मंत्रियों ने हमारे पक्ष में डिजाइन लिखी है। वो एसी के कमरे में बैठे बैठे इस प्रकार का फरमान निकाल देते हैं कि संविदा कर्मचारियों के हित में कार्य नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा ये आगे भविष्य में ये उम्मीद नहीं थी कि आज हमारा उस टाइम हमारा यूज लेके और आज में बेरोजगार करे राजस्थान सरकार। क्या जगह चेंज हो रही है? क्या लगता है कि आज अधिकारियों तक आपकी वार्ता पहुंचेगी और मंत्री जी कुछ रेस्पॉन्स दे पाएंगे आप? देखो, जगह चेंज हो रही है ये नहीं कह सकता, पर भी यदि सरकार का ऐसे मूड रहा है तो हम सरकार को चेंज कर देंगे। सरकार में एकदम नहीं कि हमारे भर्ती के साथ छेड़छाड़ कर ले। क्या लगता है कि सरकार काम करना चाह रही है, मंत्री जी काम करना चाह रहे हैं, फिर कौन है लोग जो काम नहीं कर पा रहे? ब्यूरोक्रेट्स का कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। क्या मांगा? हम तो बस यही चाहते हैं कि 1965 के नियम में कोई भी बदलाव ना हो और जो भर्ती है वो मेरिट प्लस बोनस से ही आए। क्या लगता है कि आज सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो हम धरना कंटिन्यू रखेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज नर्सिंग अभ्यर्थियों का जमावड़ा है। आज स्वास्थ्य भवन के बाहर आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, तादाद की संख्या में अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे और आगामी जो भर्ती है स्वास्थ्य विभाग की मेरिट बोनस की मांग को लेकर आज ये यहाँ पर स्वास्थ्य भवन के बाद धरना दे रहे हैं। और मैं अब थोड़ा सा अंदर चलूंगा और लोगों से बातचीत करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला और आगे क्या रणनीति रहने वाली है। जगह चेंज कर रहे हैं, क्या लगता है सर? शहीद स्मारक से आप दुर्गापुरा बैठे और आज स्वास्थ्य भवन, क्या लगता है कि आज अधिकारी कुछ रेस्पॉन्स दे पाएंगे आप? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है और विश्वास है राजस्थान की सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे और चिकित्सा मंत्री जी पे। अब ये उनका कर्तव्य बनता है कि जो उनकी ये जनता है और ये जो मासूम बालक है, जो बच्चे हैं कई महीनों से इतने टेम्परेचर में आज आपको बैठने की जरूरत पड़ी, क्या लगता है कि अब लोग काम नहीं करना चाह रहे? क्या सरकार को रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही, अलग अलग जगहों पे आप धरना दे रहे हैं, क्या लगता है कोई मैसेज नहीं जा पा रहा? देखिए, मैसेज हमने तो हमारी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये जो चंदा चोर कमेटी जैसा भाई साहब बताया, अब इनकी दुकानें बंद होने वाली है, क्योंकि राजस्थान सरकार को इनकी जो सच्चाई है वो पता चल चुकी है। इनके जो ये कोचिंग माफियाज है, अलग अलग प्रकार की कमेटियों को, अलग अलग प्रकार की गैंग को जो चंदा देके पनपा रहे हैं, इस नियम को बदलाने के लिए, हमारी मांगों को दबाने के लिए। लेकिन अब राजस्थान का जो अल्प वेतन में कार्य कर रहा शोषित वर्ग जो नर्सेज और पैरामेडिकल का था, वो अब जाग चुका है और अब इनकी दुकानें बंद करवा के ही बैठेगा। दुर्गापुर आप इतने दिन बैठे, किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात हुई, क्या कुछ वार्ता हो रही है? माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी के सानिध्य में हम लोग वहाँ पे उनके आवास पे बैठे और उन्होंने माननीय चिकित्सा मंत्री जी से हमारी मुलाकात भी करवाई और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमेशा हमारी पीड़ा उन्होंने समझी। लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो खुद वो सरकार से बड़ी मानने को उतर गए हैं, वो ब्यूरोक्रेट साबित करते हुए कि सरकार काम करना चाह रही है लेकिन अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे? बिल्कुल, सरकार ने हमारे पक्ष में 150 एमएलए मंत्रियों ने हमारे पक्ष में डिजाइन लिखी है। वो हमारे पक्ष में तभी तो उन्होंने लिखी है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको किसी प्रकार का कोई पता ही नहीं है। वो एसी के कमरे में बैठे बैठे इस प्रकार का फरमान निकाल देते हैं कि संविदा कर्मचारियों के हित में कार्य नहीं करेंगे। अरे, इन संविदा कर्मचारियों ने पीड़ा सही है, इन्होंने राजस्थान की तमाम योजनाओं को अमल करने का प्रयास किया है। इन्होंने गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी आपने बयान सुना होगा, खुद एयरपोर्ट पे जोधपुर की टीम जब 500 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ वहां थे, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी मुख्यमंत्री से मांग की उनके साथ अन्याय ना हो। और सीएम साहब का भी यही कहना था सुबह कि हम आपके साथ हैं और चिकित्सा मंत्री जी सॉफ्ट कॉर्नर के आदमी हैं, उनको भी पता है हम उनके साथ न्याय करेंगे। और ये जो चंदा आपने पूरे स्क्रीनशॉट देखे, पूरे राजस्थान में 51 हजार रुपए के वो चंदा चोर कमेटियां जो पहले दिल्ली में करोड़ों रुपए के घपले, जो पहले खुद कोविड हेल्थ साइक में काम करे हुए, खुद पहले बोनस मांगते फिर रहे थे, अब उन्होंने नई दुकान खोल ली है चंदा उगाने की। और ये जो संविदा कर्मी बैठे इतने तब में, और वो सुबह कहीं ना कहीं ये ड्यूटी भी करके आए हैं। क्या लगता है कि राजस्थान में एक बार फिर ऐसा बड़ा चंदा चोरिया आप जो खेल रहे हैं बार बार, क्या ऐसा घोटाला देखने को मिल रहा है? सर, बड़े लेवल पे ये घोटाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रत्येक आप उस स्क्रीनशॉट को नोट कीजिए, जो स्क्रीनशॉट इन्होंने ग्रुपों में चला रखे हैं। 51 हजार का चंदा दे रहे हैं। हम राजस्थान के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध करता हूं कि हम वो अल्प वेतन भोगी हैं जो 7,000 रुपए के अंदर कोविड काल के अंदर उस दौरान में भी हम अपनी ड्यूटियां सेवाएं प्रदान की है, कि हम वो अल्प वेतन भोगी हैं जिन्होंने 7,000 में कोविड काल के समय में जब हमारे जब परिवार साथ नहीं दे रहा था, उस कंडीशन में हमने राजस्थान सरकार की ये जो सुचारू सेवाएं चलाई थी चिकित्सा विभाग की, उस दौरान भी हम लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा ये आगे भविष्य में ये उम्मीद नहीं थी कि आज हमारा उस टाइम हमारा यूज लेके और आज में बेरोजगार करे राजस्थान सरकार। और ये जो चंदा चोर के माध्यम से आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चंदा चोर हैं, जो सरकार को किसी भी माध्यम से मिसगाइड कर रहे हैं। क्या जगह चेंज हो रही है? क्या लगता है कि आज अधिकारियों तक आपकी वार्ता पहुंचेगी और मंत्री जी भी कुछ रेस्पॉन्स दे पाएंगे आपको? देखो, जगह चेंज हो रही है ये नहीं कह सकता, पर भी यदि सरकार का ऐसे मूड रहा है तो हम सरकार को चेंज कर देंगे। अंतिम समय है सरकार का। ये सरकार ये ना भूले कि आया तो होता नहीं है, हम तो चेंज कर देंगे 2 साल बाद में सरकार को। सरकार में एकदम नहीं
कि हमारे भर्ती के साथ छेड़छाड़ कर ले। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी पे हमें पूर्ण भरोसा है, वो सॉफ्ट कॉर्नर के आदमी है, वो भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो इनकी वर्षों से जो माँ योजना, चिरंजीवी 108 EMT, उन योजनाओं के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेंगे। उनमें सबने कहीं ना कहीं ये पूर्णतः 100% कार्य करके उन योजनाओं को पूर्ण करने में उनका योगदान रहा है। और ये जो कोर्ट में सर, अभी आपने कहा कि मंत्री जी सॉफ्ट कॉर्नर के काम करेंगे, क्या लगता है कि सरकार काम करना चाह रही है, मंत्री जी भी काम करना चाह रहे हैं, फिर कौन है लोग जो काम नहीं कर पा रहे? ब्यूरोक्रेट्स का कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। पिछली सरकार में मंत्रियों के अनुमोदन के बिना अधिकारी की आंख नहीं उठती थी कि वो कोई कार्य कर ले। इस बार मंत्री को पता ही नहीं फाइल कहाँ जा रही है। आपने पिछले अखबारों में देखा होगा, शासन सचिव ने 7,500 करोड़ की फाइल ही पास कर दी, वो भी बिना स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी के। अभी पूरे राजस्थान में कितने बड़े घोटाले उजगायर होंगे, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स हावी है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। हमने जमावड़ा दिया है, क्या लगता है कि आज कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा अंदर से? देखिए, हम अभी राकेश जी शर्मा जी से बात करके आए हैं। उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि हम आपकी बात आगे प्रशासन तक पहुंचाएंगे। तो हमारी उनसे यही उम्मीद है, अनुरोध है कि वो हमारी बात आगे तक पहुंचाए और हमारी जो भर्ती है वो मेरिट बोनस से ही कराएंगे। वो उनका हमें पूरा साथ है। उन्होंने हमें साथ देने के लिए बोला कि मैं पहले भी आपके साथ था और अब भी आपके साथ हूँ और आगे भी साथ। क्या लगता है आप धूप में बैठे हैं, मंत्री जी नहीं सुन पा रहे या फिर सरकार काम नहीं कर रही या फिर अधिकारी काम नहीं कर पा रहे? हमारे सरकार तो सुन रही है, लेकिन जो और लोग हैं वो नहीं सुन रहे हैं हमारी बात। क्या नाम आपका? ज्योति शर्मा। कहाँ से आए? भरतपुर से। किस मांग को लेकर आज तादाद की संख्या में आप धरना दे रहे हैं, क्या मांगा? हम तो बस यही चाहते हैं कि 1965 के नियम में कोई भी बदलाव ना हो और जो भर्ती है वो मेरिट प्लस बोनस से ही आए। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि सरकार भी परेशान हो हमको लेकर, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। हम क्यों चाहेंगे कि सरकार भी हमारे। मंत्री जी को एक मैसेज क्या देंगे? मंत्री जी को यही मैसेज है कि जो भर्ती है वो 1965 के नियम में कोई भी बदलाव ना हो और भर्ती मेरिट प्लस बोनस से ही आनी चाहिए और आगे भी यही होना चाहिए। क्या नाम आपका? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? जयपुर से ही है। सिर्फ हम एक ही चीज चाहते हैं कि मेरिट प्लस बोनस पे भर्ती हमारी 10, 20, 30 पे। 10 में 30 इसी के लिए हम इतने सालों से काम कर रहे हैं संविदा पे और अब सरकार कहते हैं कि हम एग्जाम प्लस पे लेंगे, तो हम पहले ही पढ़ लेते, हमें ना लेते ऐसे पहले तो ठेका प्रथा चला दिया या तो इसको बंद करो अगर नहीं लेना है तो आज स्वास्थ्य भवन के सामने आप धरना दे रहे हैं, क्या लगता है कि आज सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो हम धरना कंटिन्यू रखेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। मंत्री जी पर विश्वास है आपको? विश्वास है, तो काम करेंगे, सुनेंगे आपकी? सुन सकते हैं, कोशिश तो यही है कि सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? एक बार नहीं 10 बार। पूरा भी आप लंबे समय तक धरना दिए? बैठे थे और अभी भी बैठे रहेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक नहीं उठेंगे हम यहाँ से। देखिए, इनकी कोशिश है, इन्होंने कहा है कि जब तक इनकी बातें नहीं मान ली जाती, जब तक इनकी जो मांगे वो पूरी नहीं की जाती, स्वास्थ्य भवन के सामने ये धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले दुर्गापुरा और शहीद स्मारक पर तादाद की संख्या में धरना दिया था। एक बार और बात कर लेता हूँ, मेरे पीछे भैया बैठे। भैया, क्या नाम आपका? मेरा राम पाटीदार नाम है। मैं कहाँ से आए आप? जलावाड़ जिले से आया हूँ। किस मांग को लेकर आज यहाँ बैठ? हम मेरिट प्लस बोनस की भर्ती के लिए आए हैं, जो हम 4-5 साल से काम कर रहे हैं संविदा में, और हमारी सरकार जो खिलाफ जा रही है और दोबारा एग्जाम कराने के पक्ष में जा रही है। एग्जाम माफियों के खिलाफ सरकार कोचिंग वालों ने इनको पैसे दिए या कुछ ऐसा करा, इनके साथ षड्यंत्र। किसने दिया पैसे? कोचिंग वालों ने इनको पैसे पहुंचाए या फिर ऐसा षड्यंत्र सुनने में आ रहा है। कोचिंग वालों ने किसको पैसे दिए? यहाँ पे विभाग को पैसे पहुंचाए हैं, स्वास्थ्य विभाग को। हाँ, कि इनके एग्जाम कराओ, पर हमने एग्जाम देके आए संविदा में पहले। यानी कोचिंग वालों का कनेक्शन अधिकारियों से? हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोचिंग वालों का कनेक्शन है इनसे, तो ये पैसे। तो स्वास्थ्य भवन के बाहर आप देख सकते हैं जो नर्सेज जो कम्युनिटी है, जो आज इनका संगठन है, तमाम जो अपनी मांगे हैं, चाहे मेरिट बोनस की मांगे हो, चाहे आगामी जो स्वास्थ्य भवन विभाग की जो भर्तियां निकलेंगी उसमें मेरिट बोनस की मांग 10, 20 और 30 की मांग को लेकर लगातार ये धरना दे रहे हैं। शहीद स्मारक पे बैठे और फिर लंबे दिनों तक दुर्गापुरा बैठे, जहाँ पर मंत्री पुंडलाल मीणा से बात हुई और आज फिर स्वास्थ्य भवन के सामने अलग अलग जिलों से इनका कैडर निकले हैं और बड़ी संख्या में सरकार के सामने एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है, सरकार इनकी आवाज नहीं सुनती है, तब तक स्वास्थ्य भवन के सामने ही ये धरने पर बैठ रहेंगे। अब देखने वाली बात है कितना जल्दी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या सरकार इनको रेस्पॉन्स करते हैं। मेरे कैमरामैन सहयोगी जावेद के साथ में राकेश लवानिया, अपडेट इंडिया, जयपुर।